फ्रांस कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। 2024 जा चुका है, लेकिन 2024 में क्या क्या हुआ? किसकी बैंड बजी, किसकी खिंचाई हुई, किसकी कंट्रोवर्सी हुई, कौन ट्रोल हुआ, कौन बाइकआउट हुआ, किसकी पोजीशन गिर गई, ये जो है सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। क्योंकि लिस्ट जो है 2025 के फर्स्ट वीक तक डेफिनेटली आती रहती है। किसी की पॉपुलर की तो किसी की जो है लॉस की, तो किसी की जो है नए नए प्रोजेक्ट की, तो किसी की जो है बायकॉट की। तो ऐसे में मैं यहाँ पे मुद्दा उठाने वाली हूँ अनुपमा शो की। अनुपमा शो जो कि काफ़ी हिट लिस्ट में रहा है और अभी भी है। ऐसे में जो है फिर भी सारे हिंदी टेलीविज़न में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी अनुपमा शो की हुई 2024 में। फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को हो, शो को लेकर हो, प्रोड्यूसर को लेकर हो, टीआरपी को लेकर हो, पोजीशन को लेकर हो, या फिर कहें कि स्टोरी को लेकर हो। क्योंकि जो शो हिट होगा और वो कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करेगा तो उसका नाम सबसे ऊपर आएगा। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ कि अनुपमा शो में कहाँ कहाँ कंट्रोवर्सी हुई या किस किस चीज़ का सामना करना पड़ा राजन शाही को। सबसे पहले आपको बता दें कि इंडिया का पॉपुलर शो हिंदी टेलीविज़न का अनुपमा शो अभी भी नंबर 1 पर है, जो पॉपुलैरिटी में है। अगर बात करें कि इसमें जो है कुछ भी होता है तो पब्लिक का अट्रैक्शन तुरंत जाता है कि आखिर हुआ क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कुछ छोड़कर तो नहीं चले गए हैं, किसी को निकाल तो नहीं दिया है, आखिर किसी के रिश्ते खराब तो नहीं हो गए हैं। सबसे पहले जो है जनरेशन लीप आया और ऐसे में जो है एलिगेशन लगे, टॉक्सिस लगे। काफ़ी लोगों को कहीं कहीं गपशप मिली कि भैया जो हैं ये लोग छोड़कर जा चुके हैं, और इस वजह से क्योंकि सब कुछ ब्लेम रूपाली गांगुली जी पर ही आता है, अनुपमा पर ही आता है, क्योंकि अनुपमा अभी शो में है, यानी कि रूपाली गांगुली, बाकी कोई करेक्टर नहीं है। तो वैसे में सुधांशु, निधिशा या मदलसा या फिर पाकी ने जैसे ही शो छोड़ा तो जो है एलिगेशन लगने लगे और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में छाई रही। लेकिन उन दो ने ही जवाब दिया कि हाँ, हमें अनुपमा से प्रॉब्लम थी। वो हैं आपके पारस गुलवन, जो का आपको जो है नज़र आ गए थे अनुपमा के बेटे का रोल करते हुए समर का, या फिर ये कहें कि कुंडली भाग्य में वो नज़र आए और उन्होंने खुलकर बोला कि मुझे सेट पे प्रॉब्लम थी, वहाँ पे ग्रुपबाजी होती थी और जो है मेरी स्क्रिप्ट ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, तो इंसान नया प्लेटफॉर्म तो ढूंढेगा ना। तो इन्हीं के साथ जो है दूसरी मैडम का नाम आया है निधि शाह, जो किंजल बेबी। इन्होंने कई बार शो छोड़ने की कोशिश की लेकिन फिर से शो में आ गई। लेकिन जब लगा कि अब तो ये मुझे 20 साल की माँ का रोल देने वाले हैं, या फिर रिश्ते इतने बिगड़ गए कि इन्होंने कहा अब मैं शो में नहीं रहूँगी। सच बताएं, जब से किंजल बेबी नहीं दिखाई देती ना तो शो में मज़ा ही नहीं आता है। फिर उसकी बात आती है आपकी रूपाली गांगुली जी की पर्सनल लाइफ। भाई कहा ना, पर्सनल लाइफ की वजह से अनुपमा की पोजीशन गिर गई, जहाँ पे उनकी एक्स यानी कि उनके पति की एक्स पत्नी की बेटी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो अच्छी माँ टीवी पे बनती है ये अच्छी माँ नहीं है, इन्होंने हमारे पापा को हमारे से छीन लिया है और हमें मिलने तक भी नहीं देती है और जो है मारने की धमकी देती है। ये न्यूज़ इतनी वायरल हुई कि लोगों को लगा ये पर्दे के पीछे की कहानी है, पर्दे पे तो बहुत अच्छी बनती है। ऐसे में जब अनुपमा की बहुत ज़्यादा रूपाली गांगुली जी की पोजीशन गिरने लगी, हाथों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट थोड़े निकलने लगे जो ऐड के आए थे, तो अचानक से रूपाली गांगुली जी ने अपने वकील को कहा कि कुछ ऐसा कीजिए जो ये बोलती चुप हो जाए। बस उन्होंने जो है उसके अगेंस्ट केस कर दिया, जहाँ पे 50 करोड़ की डिमांड की। भैया बेचारी क्या करें, अब वो बेचारी है या रूपाली गांगुली जी बेचारी है, लेकिन ये चीज़ कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा हुई कि रूपाली गांगुली जी की पोजीशन में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। फिर जो है भैया जब रूपाली गांगुली जी ने लीगल एक्शन लिया तो ये न्यूज़ दब गई। फिर आते हैं आपके राजन शाही, अनुपमा शो के प्रोड्यूसर। भाई वो जो है ट्रेजिक जय उनके सेट पर जो है एक ट्रेजिक डेथ हो गई थी। पता ही है आपको, एक बिजली के करंट से जो है कैमरा क्रू जो मेंबर है
जो काफ़ी लंबे टाइम से उनके सेट पर जुड़े हुए थे, अचानक से बिजली के करंट से उनकी मौत हो जाती है। और सेट पर फैसिलिटी ना होने पर या फिर उनके जो सपोर्ट में उतरे लीडर्स वगैरह, तो इससे जो है राजन साई के लिए प्रॉब्लम हो गई। फिर राजन साई ने बड़े जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी, तो राजन साई ने अपनी सोशल मीडिया पे बताया कि अब हमें क्लीन चिट मिल गई है, हमारे सेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कैमरा में प्रॉब्लम थी, उससे झटका लगा और हमने फिर भी मुआवजा दे दिया है जो मरा है। और उसकी फैमिली को एरोप्लेन से बुलाया था भोपाल से, तो उन्होंने पूरी क्लीन चिट दे दी। ये मामला वहाँ दब गया। फिर कहते हैं ना, मामले कितने दबाएंगे आप, कभी पर्सनल होता है तो कभी फिर जो है कहते हैं भैया सीरियल का होता है। अब भाई सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है कि आपने अलीशा परवीन को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने पर रूही को करैक्टर से बाहर कर दिया, नई रूही लाकर खड़ा कर दी। ऐसे में ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा रही कि राजन साई की सोशल मीडिया पे लोग इतनी इतनी बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं। उनका तो एक ही फंडा है, भैया मैं सोशल मीडिया से दूर हो जाता हूँ। तो ये जो इतने सारे इल्ज़ाम लगते हैं, तो इससे जो है शो पर बुरा असर पड़ता ही पड़ता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा क्लेम, या फैंस का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि अनलॉजिकल कहें या फिर कहें कि अनुपमा शो एक पारिवारिक शो था जो लोगों को एक उम्मीद दिया था, माँ की इज्जत करना सिखाया था। उसी शो में इतना रोमांस दिखा रहे हैं प्रेम और राही का कि लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यार ये शो है, पारिवारिक लोग देखते हैं इसे, परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, इससे बहुत कुछ सीखा है। अगर आप इतना रोमांस दिखाएंगे तो यार ये टीवी कल्चर में तो नहीं काउंट होगा। तो ऐसे में फ़िलहाल जो है अब सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। अगर आपने भी शो देखा है, आपको भी रोमांस नज़र आया है, तो प्लीज़ आप बताइए इन कंट्रोवर्सी में से आपको कौन सी कंट्रोवर्सी आपके कानों में सबसे ज़्यादा सुनाई दी थी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।